हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोकिड CSIT यूट्यूब चैनल में। और आज से हम चालू करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और नेक्स्ट वीडियो से हम उसका जो टॉपिक है वो सारे कवर करना चालू कर देंगे और मैं आपको वीडियोज़ एक के बाद एक अपलोड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्या है एक्चुअली सब्जेक्ट, और मतलब अबाउट द सब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है जो गेट में आता है। तो देखो, जो 13 मार्क्स लिखा है ये सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नहीं है। ठीक है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज आपको स्पेसिफिकली तो नहीं मतलब कहीं आपको मिलेगा नहीं ऐसा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इतने नंबर का आता है। बट हाँ, जो टोटल मालूम है कि टोटल 13 मार्क्स का रहता है, जिसमें से इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट को मिलाकर आता है। अब वो वेटेज कितना रहता है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप एक बार चाहें तो वहाँ से भी देख लेना। बाकी जहाँ जो मुझे मालूम है कि टोटल 13 मार्क्स का आता है, जो है ना, इंजीनियरिंग और डिस्क्रीट को मिला के। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो है, जो बुक बच्चों को, जैसे कुछ बच्चों को रहता है कि किसी को बुक रेफ़र करने की आदत है या बुक से पढ़ने की आदत है, तो उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो सबसे अच्छी बुक जो हर कोई प्रेफर करता है, मतलब 90% कॉलेजेस आपको यही बुक रेफ़र करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, और वो है आपकी रोज़न। ठीक है, आप सिंपली डाल देना गूगल पे रोज़न बुक फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, बुक का डाउनलोड लिंक। ठीक है, वो ये आपकी बुक रहेगी अगर आपको रेफ़र करना है तो। ठीक, अब नेक्स्ट जो चीज़ है ये मतलब आपका एज स्पेसिफिकली गेट डिस्क्रीट के लिए नहीं है, बट हाँ ये जो गेट एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि गेट एग्ज़ाम में आज की डेट में कैसे पैटर्न आते हैं। तो अब जो अभी पिछले 2-3 साल से ऐसा हुआ है कि हमारे गेट में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है हमारा MCQ, जो सबको मालूम होगा, सिंगल करेक्ट आंसर जो रहता है। ठीक है, ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें जो आपकी रहती है नेगेटिव मार्किंग रहती है +1, है ना, +1 एंड -0.33। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसी मार्किंग रहेगी, या फिर +2 और -0.66। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें नेगेटिव -0.66 रहेगा। ये आपका MCQ होगा, ये तो मालूम ही होगा सभी को। अभी जो दो नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछते हैं गेट में, वो है सबसे पहले एक NAT मतलब न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल आंसर आ सकता है आपका, मान लो 6.99 आंसर है आपका, तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा 6.99, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने मान लो 6.9 लिख दिया या 6.89 लिख दिया तब भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए रहता है, और इसी के कारण इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी इन्होंने, क्योंकि आप इसमें तुक्का वैसे भी नहीं मार सकते, कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका NAT टाइप के क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट टाइप है हमारा वो है हमारा MSQ टाइप के। ठीक, MSQ टाइप में जो है मोर देन 1 करेक्ट रहते हैं। आपको हो सकता है 4 ऑप्शन में से चारों करेक्ट हो। ठीक है, चारों के चारों करेक्ट हो, या फिर 3 सही हो 1 गलत हो। ठीक है, 2 सही हो 2 गलत हो, या फिर 1 सही हो और बाकी सारे तीनों गलत हो। MSQ में भी हो सकता है ये सिंगल करेक्ट वाली चीज़ जो है ना, ये MSQ में भी हो सकती है। तो ये मत आप सोचना कि सिर्फ MSQ में मोर देन 1 ही होता है, मोर देन इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर का। ठीक है, तो ये है हमारे गेट एग्ज़ाम का बेसिक जो पैटर्न है। अब हम चालू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट में क्या क्या टॉपिक्स हैं और मैं उनको कैसे क्या कवर करूँगा। ठीक है, तो जो हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं वो ये रहे। ठीक है, तो चालू करते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। जैसे आपको सेट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यूनियन हो गया या इंटरसेक्शन हो गया, या फिर माइनस हो गया, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इसमें कवर हो जाएगी हमारे सेट थ्योरी में। ठीक है, 11th-12th में अगर आपको याद होगा तो मतलब पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा ये कि सब क्या है। ठीक, तो इसमें जनरली और क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी, मतलब आपको एक बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि ये अगर 1 इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट A और नॉट, पर उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते कई बार। तो वो मैं आपको सब आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जिसे हमें कवर करना है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। इसमें जनरली आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अगर 11th-12th में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर इसमें ऐसे नहीं आते कि कौन से सिमेट्रिक है कौन से रिफ्लेक्सिव है। इसमें आपको क्वेश्चन आएंगे कितने सिमेट्रिक है, मतलब आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, उससे आपको आंसर निकालना पड़ेगा और फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ मेनी टाइप के बनते हैं कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव,
हाउ मैनी ट्रांजिटिव, हाउ मैनी सिमेट्रिक, हाउ मैनी एंटी सिमेट्रिक। तो ये मैं आपको इसका भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियोज़ में, ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। अब जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं वो नए हैं, वो बच्चों के लिए नए हैं, क्योंकि ये कभी पढ़ाई नहीं गए हैं, कभी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, है ना, ये कॉलेज में ही पढ़ाते हैं। तो जो टॉपिक है फर्स्ट वो हमारा ग्रुप थ्योरी है, ठीक है। ये अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जब मैं चालू करूँगा तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका सब, नहीं तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारी ग्राफ थ्योरी है। इसमें जनरली हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं, या फिर कुछ कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो हमारे जनरली जो यूज़ होते हैं एल्गोरिदम्स में, ग्राफ्स का यूज़ जो रहता है हमें, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ थ्योरी से बनते हैं वो। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लॉजिक वाला हिस्सा है वो एक है, मतलब समझ सकते हो, ये वाला आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ऐसे स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बट कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि हाँ यार ये देखा हुआ है। तो इसमें जनरली आपके वो आते हैं, इम्प्लीकेशन वाला हो गया, पी एंड क्यू, सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, पी और क्यू, ये वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो आते हैं लॉजिक में, ठीक है। ये आपके स्कूल में नहीं पढ़ाते, ये आपको जनरली, आपने NTSC अगर एग्ज़ाम सुनी हो नाम, उसमें आते थे पहले क्वेश्चंस। इसकी भी एक ट्रिक है, मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आप बहुत आराम से इन सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। बट मेनली जो इनमें क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, फॉर ऑल, फॉर सम, है ना। ये जो सेंटेंस बनाना रहता है इनका, मतलब आपको कन्वर्ट करना रहता है सेंटेंस को फॉर ऑल, फॉर सम वाले टाइप में। तो वो कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चों को, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एंड सबसे मेन चीज़ जो है कि लॉजिक से आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता ही है, ठीक है। 1 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है ये, अगर डिस्क्रीट है और अगर लॉजिक है उसमें, तो एक क्वेश्चन समझ लो आपके ये आएगा ही। वो 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक। जो नेक्स्ट है, जो जिसका ज़्यादा वेटेज है बाकी 4 में, वो है आपका ग्राफ थ्योरी। क्योंकि ग्राफ थ्योरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी जो एल्गोरिदम वाला हिस्सा है, DSA वाला हिस्सा, वो सब उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफ थ्योरी का। तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है डिस्क्रीट में। एंड उसके बाद ग्राफ थ्योरी का रहता है, इसका नहीं रहता है, ग्राफ थ्योरी का रहता है, ठीक है। फिर आती है ग्रुप थ्योरी का वेटेज रहता है, और फिर सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन का रहता है। सबसे कम वेटेज इन दोनों का रहता है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहता है, और इसका तो फिक्स है कि एक ही क्वेश्चन आना है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट एक फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू दे दिया अबाउट द सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और मतलब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सबसे पहले सेट थ्योरी चालू करूँगा, फिर हम रिलेशन फंक्शन करेंगे, देन ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, एंड आखिरी में हम लॉजिक करेंगे, ठीक। लाइन वाइज मैं आप प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप उसे एक ही बार में एक्सेस कर सकें और बिना कोई इशू के आप उसे कर लो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।